हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। और रिवीजन चीज़ों को आप कर रहे होंगे, चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे बार बार। और आपकी प्रैक्टिस भी चल रही है साथ में, तो रिवीजन और प्रैक्टिस इन दो चीज़ों पर अब आपको बिल्कुल आने वाले 20-25 दिन आपको यही करना है और कुछ अलग नहीं करना है, ना कुछ नया करना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जो आपकी रिवीजन वीडियोज़ आ रही हैं, आज जो आपकी क्लास है, ये क्लास में आपकी बायोलॉजी आप आज देखेंगे कंप्लीट हो जाएगा। जो टॉपिक आपका बायोलॉजी का था वो आज कंप्लीट हो जाएगा इसी में। अगर नहीं हुआ तो एक और क्लास आएगी, उसमें आपका बायोलॉजी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो। इसके बाद 2 से 3 क्लास और हम करेंगे, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी रिकॉल कर लेंगे, देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। आप सभी के लिए समाधान बैच है। समाधान बैच आप पीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो लोग देने जा रहे हैं, 17 मार्च जिसकी डेट है, ये बैच आप सभी के लिए है। इसको ज्वाइन कर लेंगे। क्रैश कोर्स की तरह है, आपको कम समय में सारी चीज़ें कवर कर दी जाएंगी इस बैच में। और वही चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आपको दे सके। क्योंकि समय जब कम हो तो आपको बहुत सेलेक्टिव होकर पढ़ना है। अगर आप सब पढ़ने की कोशिश करोगे, सोचो आप टेक्स्ट बुक पढ़ लो और सब किताबों को पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत कम चांसेस हैं, नहीं हो पाएगा। आप किताब एक ही बार पढ़ पाओगे, 2 बार पढ़ लोगे, बहुत मेहनत करोगे, 2 बार इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन अगर कुछ शॉर्ट नोट्स, कुछ अच्छी चीज़ें तैयार करके अगर आप रखोगे जिसको आप मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर सको, तो आपका सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होता है। इस बैच में यही है। इस बैच में आपको जो नोट्स, जो चीज़ें होंगी, वो बहुत ही अच्छे से बनाए, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, जो आप एग्ज़ाम में कर सको। दूसरे, इसके अलावा यहाँ पर आपको सीसैट की प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलेगी। सीसैट कैसे क्वालिफाई करना है, सीसैट के लिए कुछ क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिल सकती हैं, जो आप सीसैट को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सीसैट को आसानी से टैकल कर लोगे। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, उनका सीसैट ही क्वालिफाई नहीं होता। ये अपने आप में क्या है, बहुत ही चैलेंजिंग हो गया आज के समय। ठीक है, तो क्लास को देखें, क्लास को नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को ही 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अभी तक 4 वीडियोज़ आ चुकी हैं बायोलॉजी की। अगर आपने नहीं देखी तो उन 4 वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आपकी पूरी बायोलॉजी रिवाइज हो जाएगी। और पूरी का मतलब ये है कि वो चीज़ें रिवाइज होंगी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर टॉपिक की बात करें तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है, लोग करने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि भाई कौन सी ग्रंथि से क्या हार्मोन निकलता है, तो आपको रटना है। इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं है, आपको सीधा सीधा यहाँ पर नोट्स हमने जो तैयार किया है इसमें आपको सीधा देखेंगे कि एक तरफ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं और उनसे स्रावित होने जो हार्मोन है, सीधा सीधा 2 से 3 बार आप वीडियोज़ को देखें तो आपको ये सारी चीज़ें रट जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उनके हार्मोन। कौन सी ग्रंथि? यहाँ पर सबसे पहली ग्रंथि आपके सामने दिख रही है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है? वृद्धि हार्मोन निकलता है। आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन निकलता है। एग्जाम में क्वेश्चन जब वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा यहाँ पर निकलता है थायरोट्रॉपिक हार्मोन। तीसरा यहाँ पर है वैसोप्रेसिन। चौथा है ऑक्सीटोसिन। और पांचवा निकलता है मेलानोसाइट या प्रेरक हार्मोन। मेलानोसाइट कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब कहाँ से निकलते हैं? सारे के सारे आपके निकलते हैं कहाँ से? ये सारे निकलेंगे आपके पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि एक अन्य नाम जो है वो उसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। इसका वेट 0.6 ग्राम होता है। आपसे मान लो पूछे मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ये हार्मोन वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, मेलानोसाइट और यहाँ पर वृद्धि हार्मोन। मेलानोसाइट क्या होता है? तो आप जो लोग व्यक्ति, कुछ गोरे लोग होते हैं, कुछ काले लोग होते हैं, जिनमें मेलानोसाइट की मात्रा ज़्यादा होती है वो लोग काले हो जाते हैं, जिनमें मेलानोसाइट की मात्रा कम होती है वो लोग थोड़े से गोरे होते हैं। ये यहाँ पर काम है किसका? मेलानोसाइट हार्मोन का। ध्यान रखना आपको इस चीज़ को। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि जो आपके थायराइड ग्लैंड है, इसी को बोलते हैं क्या? इसी का शुद्ध हिंदी है अवटु ग्रंथि। इसी यही क्या, यही आपकी थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, इसी में हार्मोन जो इससे निकलता है वो निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो अवटु ग्रंथि बोले या थायराइड ग्लैंड बोले तो ध्यान रखना, इनसे एक थायराइड थायरॉक्सिन निकलेगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा आसानी से आपको। दूसरी है पैराथायराइड, इसको बोलते हैं परावटु। इसका नाम इंग्लिश में अगर लिखेंगे पैराथायराइड क्या बोलते हैं? पैराथायराइड। इससे जो हार्मोन निकलता है पैराथायराइड हार्मोन निकलता है और कैल्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कैल्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से है? तो पैराथायराइड ग्लैंड से निकले। थायराइड और पैराथायराइड इन दोनों की चीज़ों को याद रखना है। ये एच शेप में होती है, एच शेप में एक ग्लैंड होती है, ध्यान रखेंगे चीज़ को। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है आपकी सुप्रीनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्लैंड, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्लैंड या सुप्रीनल ग्लैंड। इसमें से हार्मोन निकलता है, लिंग हार्मोन आपके निकलते हैं, मिनेलो कार्टिकोपाइस और मिनेलो कार्टिकॉइड। ये यहाँ पर 3 हार्मोन है जो यहाँ से निकलेंगे, लिंग हार्मोन, मिनेलो कार्टिकॉइड और ये 3 हार्मोन यहाँ से निकलेंगे।
अधिवृक्क ग्लैंड से, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चौथा आपका यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थाइमस ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में थाइमस ग्लैंड करते हैं। थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, थाइमिन 1 और थाइमिन 2 भी यहाँ से निकलेगा। तो आपसे पूछेंगे थाइमोसिन हार्मोन कहाँ से निकलेगा, तो थाइमस ग्लैंड है यहाँ से, इससे निकलेगा क्या आपका ये हार्मोन। इसके अलावा अगर बात करें जो आपसे हर बार एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में, एक साल में अगर 10 एग्जाम होते तो उसमें 4 एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं इंसुलिन हार्मोन के बारे में। इंसुलिन हार्मोन क्या है, ये आपका है अग्न्याशय, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियास। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं पैंक्रियास। तो ये चीज़ आपको याद होगी पैंक्रियास क्या होता है। इसी में क्या है, कई सारी कोशिकाएं इस ग्लैंड में, एक होती अल्फा कोशिका, एक है बीटा कोशिका, एक होती डेल्टा कोशिका। अब इन तीनों कोशिकाओं से क्या क्या हार्मोन निकलता है आपको पता है। अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिका से इंसुलिन, और डेल्टा कोशिका सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है। अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा से ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन, ये 3 हार्मोन निकलते हैं यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर एक है एफ कोशिका या पॉलीपेप्टाइड इसको बोलते हैं, यहाँ से अग्न्याशयी पॉलीपेप्टाइड निकलता है यहाँ पे। तो आपको ये मेनली 3 याद रखने, इसके ये 3 नाम याद रखने हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा। इन तीनों से कौन से हार्मोन निकलते हैं, मैचिंग में क्वेश्चन आ चुका है आपसे, क्वेश्चन फ्यूचर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इस पर, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। दूसरा इंपॉर्टेंट है अंडाशय। अंडाशय की बात करें, अंडाशय से कौन सा हार्मोन यहाँ पर निकला, तो अंडाशय से आपको देखो निकलता है, एक निकलता है एस्ट्रोजन, बहुत बार आया है पीसीएस में पूछा है कम से 5-6 बार। एस्ट्रोजन महिलाओं में, प्रोजेस्टेरॉन क्या है, तो गर्भ का निर्धारण करता है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन महिलाओं में। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम याद रखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों महिलाओं से फीमेल हार्मोन है, ध्यान रखेंगे। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इस दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इधर आते हैं, हमारे 1-2 हार्मोन इधर और हैं, इनकी बात कर लेते हैं। एक है रिलैक्सिन, तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन 3 नाम हैं, 2-3 बार हम बोल रहे हैं, सुनो। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन है जो कि इंपॉर्टेंट। ये तीनों हार्मोन क्या करेंगे, महिलाओं में स्रावित होते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पुरुषों में टेस्टी, जिसको वृषण बोलते हैं, वहां से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एक आपका हार्मोन इसको बोलते हैं फ्लाइट और फाइट हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन बोलते हैं, इससे निकलता है, इसको क्या, इसका नाम है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन मेडुला, ये किडनी के ऊपर, जो किडनी का बाहरी भाग है, किडनी का सॉरी भीतरी भाग होता है मेडुला, यहाँ से निकल रही कौन सी ग्लैंड आपकी, एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। तो आपसे एग्जाम क्वेश्चन में लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं एड्रीनेलिन को, ध्यान रखें कौन सा है, एड्रीनेलिन। तो ये चीज़ें आपके सामने यहाँ पर हमने आपको ग्लैंड के बारे में बता दिया, ठीक है, ग्लैंड आपकी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दी। तो एड्रीनेलिन आपका निकलेगा एड्रीनेलिन ग्लैंड से। ये आपके हार्मोन देखो कितना मुश्किल से 2 से 3 मिनट या 5 मिनट लगा होगा, ठीक है, 5 मिनट में हमने आपको पूरे आपके हार्मोन बता दिए। अब आप किताब से पढ़ने जाओ तो आपको इससे ज़्यादा समय लगेगा। और यहाँ पर कुछ चिकित्सा संबंधी कुछ खोज है, कुछ आविष्कार, उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, किसने किसने क्या चीज़ें खोज करी। जैसे यहाँ पर विटामिन दिया हुआ है, तो विटामिन की खोज किसने करी, फंक ने करी है। यहाँ पर विटामिन ए और बी दी ऐसी खोज मैकुलन ने करी है। विटामिन डी दी ऐसी खोज हॉपकिंस ने करी है। विटामिन डी की खोज किसने करी, हॉपकिंस ने करी। इंसुलिन की खोज बहुत बार पूछा है किसने करी, तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने करी है। बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज करी है। पेनिसिलिन देखो यहाँ पर लिखा है, ए फ्लेमिंग ने करी है, याद रखेंगे। पेनिसिलिन वाला भी बहुत बार आया है, फ्लेमिंग ने करी। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, लेकिन क्या है 4-5 क्वेश्चन मिला के जब एक बन जाता है ना तो क्वेश्चन टफ हो जाता है। अब ये चीज़ देखो सिंपल से लिखी, इसी को या स्टेटमेंट में लिखकर पूछ लेगा तो आप समझो क्वेश्चन टफ हो गया, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं होता, ईजी होता है। डीडीटी की खोज किसने की, पॉल मुलर ने खोज की डीडीटी की, ध्यान रखेंगे। पोलियो टीका जॉन शॉल्क ने बनाया था। विषाणु खोज आइवानोवस्की, और फादर ऑफ वायरोलॉजी भी इन्हीं को बोलते हैं, आइवानोवस्की को। इनके बारे में हमने आपको पढ़ाया है, विषाणु टॉपिक जब पढ़ा है तो वहाँ पर आपको पढ़ा है। जिन लोगों ने नहीं देखा वीडियो देखें एक बार। RH कारक, RH फैक्टर है, कल ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इसके ऊपर। लैंड स्टीनर, कल क्वेश्चन हमने लोग सॉल्व किया था, RH फैक्टर किसने, इधर लैंड स्टीनर। और BCG का टीका यूरिन कॉलमेट, BCG बैसिलस यूरिन कॉलमेट, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने खोज किया था। DNA की खोज किसने की, वॉटसन और क्रिक ने, ठीक है। देखो एक्चुअली क्वेश्चन जब आता है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल तो आपको बताना है वॉटसन एंड क्रिक। यहाँ पर जो थोड़ा सा ये गलत है, DNA खोज नहीं, DNA के डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। हैजा के रोगाणु की खोज किसने, रॉबर्ट कोच ने करी थी, रॉबर्ट कोच ने। और रेबीज टीका ये आपके लुई पास्टर ने। ये सारे पूछे गए हैं आपसे एग्जाम में, सारे आपके एग्जाम में आ चुके हैं। फिर आगे चलते हैं, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की खोज किसने करी है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। चेचक का टीका किसने खोजा, एडवर्ड जेनर ने। अब यहाँ पर देखो 3-4 नाम है, तो रेबीज का टीका है, चेचक का टीका है, BCG का टीका है। इन सब जो टीके हैं आपके, इनके नाम याद रखने हैं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन मैचिंग में आता है ये।
कि बीसीजी का टीका किसने खोजा है? यूरिन कॉलमेट ने, रेबीज ने, लुई पास्टर। रेबीज का टीका लुई पास्टर ने। हैजे का जो जीवाणु होता है उसकी खोज किसने? रॉबर्ट कोच ने करी थी। और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। तो ये आपको ध्यान रखना, ये चीज़ें ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे। तो आप पढ़ोगे, वीडियो देख लोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी थोड़ी चीज़ें जो थी ज़रूरी वो हमने आपको करवा दी इधर। चलिए अब इधर यहाँ पर बात करें हम, कुछ महत्वपूर्ण आपके तथ्य हैं उनकी बात करेंगे, से आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तथ्य क्या है यहाँ पर? शरीर से ही संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनकी बात करेंगे। यहाँ पर देखो क्या है, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है इसका भार कितना है? 1400 ग्राम होता है, आपको पता होना चाहिए। मूत्र का जो पीएच होता है कितना होता है? 6 होता है, 6 होता है। इसीलिए मूत्र कैसा है? अम्लीय होता है, क्षारी नहीं होगा। अगर क्षारी कब होगा? 7 के जब ऊपर हो जाए, 7 पीएच वैल्यू के ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा? मूत्र क्षारी हो जाता है। फिर अभी कैसा ये 6 है तो यहाँ पर ये क्या है? ये अम्लीय है। और रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। कल ही हमने आपको बताया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था। कुल पेशियों की संख्या, मसल्स कितनी? 639 पाई थी शरीर में। शरीर का तापमान अगर बात करें 98.4 फ़ारेनहाइट। आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन आपके आर में पूछा गया। 98.4 फ़ारेनहाइट क्या है? ये आपका शरीर का तापक्रम है, याद रखेंगे इसको। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन? सबसे बड़ी अंत इंडोक्राइन ग्लैंड आपकी थायराइड है। और सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेंगे सिर्फ तो आपको यकृत बताना है। इसी यकृत में हमने आपको कल कहा था, इसी यकृत में यूरिया फॉर्मेशन होता है, अमोनिया से यूरिया बनता है। इसी यकृत में पित्त रस निर्माण होता है और पित्त रस पित्ताशय में जाकर इकट्ठा होता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको कल भी बताई थी, इससे पहले रिवीजन क्लास हुई हमने उसमें भी आपको बताया है। आरबीसी की संख्या यहाँ पर कितनी होती है? 5.5 से 5.5 मिलियन क्यूब होती है। यहाँ पर महिलाओं में कितनी होती है? 4.5 से 5 होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। चलिए और इधर देखते हैं। देखो आरबीसी का यहाँ पूछा गया है कि भाई लाइफ स्पैन पूछेंगे, जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है यहाँ पर। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल अगर बात करेंगे, देखो यहाँ पर ये आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2.5 होता है। ग्लोबिन अगर बात करें, हीमोग्लोबिन की बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। हीमोग्लोबिन पुरुषों में ज़्यादा होता है महिलाओं के अपेक्षा, इस बात को याद रखना। क्वेश्चन पूछा गया, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया हमारा यूट्यूब पर जो क्लास हो रही है तो आपको पता होगा। हीमोग्लोबिन का प्रतिशत जो है वो पुरुषों में 14 से 16 ग्राम पर 100 सीसी होता है। महिलाओं में देखो 12 से 14 ग्राम पर 100 सीसी, कभी कभी 11 भी मिलता है, 11 से 14 या 11 से 14 पूछेंगे, और कभी आपको 16, 14, 16 याद रखना। तो आपको एक मोटा मोटा रखेंगे, महिलाओं का हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी कि आपके सबसे बड़ी पेशी कौन सी? ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी पेशी है, और सबसे छोटी पेशी जो आपकी स्टेपिडस है। ये पेशियों के बारे में ध्यान रखना, कौन सबसे छोटी, कौन सी सबसे बड़ी है। चलिए अब यहाँ पर कुछ आपके संचारित रोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो ये आपका जो वीडियो, ये क्लास जो आपकी होने वाली है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया। आपको छोटी छोटी चीज़ें आप छोड़ देते हो या नहीं पढ़ पाते हो, वो चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही पूरी कवर इस क्लास में। ठीक है, क्लास को देखें, क्लास अगर अच्छी लगा करें सबको तो क्लास को लाइक भी कर देना है और शेयर जरूर किया करें वीडियोस को देखने के बाद आप। देखो यहाँ पर संचारित रोग कौन सा? यहाँ पर आपका निद्रा रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस। एक कीट होता है, उससे होता है ग्लासिना पल्पेलिस की वजह से, पाल्पेलिस की वजह से होता है। हैजा होता है किससे? घरेलू मक्खी से हो जाता है। टाइफाइड जो आपका किससे? टाइफाइड आपका पेडिकुलस से संबंधित, टाइफाइड पेडिकुलस कीट से होता है। सुर्रा रोग होता है किससे? टेबनस मक्खी से होता है सुर्रा रोग। आप एग्जाम में जाओगे, क्वेश्चन पूछे सुर्रा रोग किससे होता है, आपके पास किताब जो होगी उस किताब में ये रोग नहीं लिखा होगा, इस बात की गारंटी है कि ये किताब में नहीं लिखा होगा। जो भी आपके पास किताब होगी साइंस की, आपको पता होगा ये नहीं लिखा। सुर्रा रोग किससे संबंधित है? ये सुर्रा रोग आपका जो है ये आपका ये है टेबलस, टेबनस मक्खी से संबंधित। काला जार जो है बालू मक्खी से संबंधित है। चागास रोग है, चागास खटमल से होता है रोग चागास। काला जार होता है बालू मक्खी। सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई जो है इससे क्या हो? सैंड फ्लाई से आपका देखो काला जार हो रहा है। सुर्रा रोग हो रहा है किससे? टेबनस फ्लाई से। मक्खियों से होने वाले कुछ रोग यहाँ पर हैं, कुछ संचारी रोग हैं, संचारित होते हैं, ध्यान रखना इनका। जंतु विज्ञान के यहाँ पर जनक कुछ हैं, उनके बारे में बात करें। जैसे रुधिर वर्ग के जनक किसको मानते हैं? रुधिर वर्ग का जनक जो है वो कार्ल लैंड स्टीनर होता है। जीवाणु विज्ञान का जनक जो है रॉबर्ट कोच साहब हैं। अनुवांशिकी के जनक जो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल है, मेंडल साहब हैं। और जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के जनक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन? चिकित्सा शास्त्र के जनक आपके हिप्पोक्रेटस हैं। सूक्ष्म जैविकी के जनक है लुई पास्चर। कौन है? लुई पास्चर हैं। आधुनिक अनुवांशिकी के तो H.J. मुलर। आधुनिक अनुवांशिकी अगर पूछेगा मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन है? तो ये हैं मुलर।
और खाली पूछे अगर जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं ये मेंडल। वर्ग की, ये भी आपसे क्वेश्चन आया कि वर्गिकी के पिता कौन है, कैरोलस लीनियस है। कौन है कैरोलस लीनियस, आपके वर्गिकी के पिता हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फादर पूछेगा कौन है तो कैरोलस लीनियस। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, एडवर्ड जेनर है। और उत्परिवर्तनवाद के जनक है कौन, ह्यूगो डी व्रीज। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर कुछ हमने जो बात करी इनके बारे में, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हैं, सबको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। चलिए अब इधर यहाँ पर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान आपके दिए हैं, विभिन्न शोध संस्थान आपके हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि कौन सा संस्थान कहाँ पर है। जैसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वाला संस्थान जो है ये कहाँ पर है, आपको पता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर है, ये हैदराबाद में, तेलंगाना। ठीक है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, आपके पुणे में है, महाराष्ट्र में। प्रतिरक्षा विज्ञान केंद्र संस्थान नई दिल्ली में स्थित है आपका प्रतिरक्षा विज्ञान केंद्र, याद रखेंगे। मानसिक राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान ये मानेसर है, मानेसर जगह कहाँ पर, गुरुग्राम हरियाणा। राष्ट्रीय मस्तिष्क संस्थान मानेसर, ध्यान रखना चाहिए, हरियाणा में है ये। जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान कहाँ पर, ये इम्फाल मणिपुर में है। जैव विकास के बारे में बात करेंगे और स्थायी साधन, ये संस्थान जो है आपका कहाँ पर है, ये आपके इम्फाल में। अब यहाँ पे कुछ आपके यंत्र दिए हैं, इन यंत्र को लेकर के क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि भाई ईईजी क्या होता है, ईसीजी क्या है, ईएमजी क्या है और ईओजी क्या है। इन सबको लेकर के आपके क्वेश्चन साइंस में आता है मैचिंग का। बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से मैचिंग वाले दिए। देखो यहाँ पर पहला दिया आपका ईईजी, इसको बोला इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। तो मस्तिष्क के अंदर सिर की त्वचा में उत्पन्न वैद्युतीय गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया से संबंधित, मतलब ब्रेन के अंदर इंसेफेलोग्राफी करेगा ये, कहाँ पर, ब्रेन के अंदर की त्वचा के बारे में। ईसीजी क्या है आपका, ये हृदय की गतिविधियों, हृदय की वैद्युत गतिविधियों का अभिलेखन करता है। कार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ध्यान रखेंगे। तीसरा यहाँ पर ईएमजी है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इसमें क्या होता है, मांसपेशियों तथा मांसपेशियों के नियंत्रण करने वाली नसों का यहाँ पर जांच करते हैं, मांसपेशियों का और मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों का जांच करेंगे ईएमजी में। नेक्स्ट आता है ईओजी, इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी, रेटिना के विश्राम की क्षमता के मापन की तकनीक है ये ईओजी। तो हमने आपको चार बताए, ईसीजी, ईएमजी, ईओजी और ईईजी, ये सब ध्यान रखना आपको। कोल्ड ब्लडेड एनिमल वाले जंतुओं में कौन से आते हैं, तो सांप आता है। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल। तो कोल्ड ब्लडेड में कौन आएंगे, सांप आता है, मगरमच्छ आते हैं, मछली आती है, कीट आते हैं, गिरगिट है, छिपकली है। फिर हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त प्रणाली क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ये बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा आता है। और हाइड्रा में श्वसन कैसे होता है, विसरण के द्वारा श्वसन होता है हाइड्रा में। ठीक है, हाइड्रा में हमने आपको हाइड्रा के बारे में थोड़ा सा बताया था कि पहले वीडियो जो आई थी उसमें क्लासिफिकेशन जहाँ पर बताया वहाँ पर हमने ये चीज़ बताई हुई है। दूसरा यहाँ पर दिया, सांड के वीर को कृत्रिम गर्भाधान हेतु -196 डिग्री टेम्परेचर पर नाइट्रोजन में संग्रहित किया था। इस बात को याद रखेंगे, ये पूछा गया है। लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टोबैसिलस का दही बनाने में प्रयोग करेंगे। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयोग करते हैं। और ईस्ट का प्रयोग किस में करते हैं, ये पूछा गया है। एल्कोहल उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, एल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम का प्रयोग। और वीर को गर्भाधान करने के लिए कितने, -196 डिग्री टेम्परेचर में नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है, ध्यान रखेंगे। लैक्टोबैसिलस दही बनाने में प्रयोग। अब यहाँ पर साइट्रिक अम्ल, खट्टे फल जो आपके होते हैं, साइट्रिक अम्ल, खट्टे फलों में कौन कौन सा है यहाँ पर, देखो साइट्रिक अम्ल आपके मिलेगा नींबू, संतरा, खट्टे फलों में मिलता है। ब्यूटेरिक अम्ल कहाँ मिलेगा, मक्खन मिलेगा। वृक्ष की आयु अगर हमें पता लगानी तो उसके वलयों को गिन करके वृक्ष की आयु का हम लोग अंदाजा लगाते हैं। आयु का ऐसे वार्षिक वलय के आधार पर हम उसको अंदाजा लगाते हैं। ऑडियोग्राम क्या होता है, तो कान से संबंधित है। मेमोग्राम वक्ष से संबंधित है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को मापने के लिए होता है। ठीक है, एक होता है एमआरआई, आपके एग्जाम में क्वेश्चन फुल फॉर्म ही पूछा गया कि एमआरआई क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं एमआरआई, संपूर्ण शरीर या अंगों को असमानता विकृति का पता लगाना। एमआरआई क्या है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। एमआरआई क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, ध्यान रखेंगे सारी चीज़ें। ये आपको कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी तो हमने आपको बता दी। अब जहाँ पर आप देखेंगे ये आपका ये टॉपिक था, ये जो क्लास है इसमें बहुत ही 4-5 चीज़ें हमने कवर करी। संस्थान भी आपको हमने बताए। ठीक है, कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्ट थे शरीर संबंधित उनके बारे में बात करी। यहाँ पर हमने हार्मोन्स की बात कर ली है और कुछ खोज थी, किसको इसने कौन सी चीज़ें खोजी, इनके बारे में हमने बात करी। ध्यान रखेंगे, ये टॉपिक आपका यहीं पर एंड करेंगे इसको हम।
वीडियो को देखना है, वीडियो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताएंगे, और ऐसी वीडियोस आपकी रिवीजन के पर्पज से सारी आती रहेंगी। आपको क्या करना है, 2 से 3 बार देख करके जाना है, क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से चीज़ें तैयार करी गई हैं। और ध्यान रखेंगे, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छी लगे क्लास, समझ में आई चीज़ें, आपको लगे आपके काम का कंटेंट है, आपके काम ये चीज़ें आएंगी और आएंगी ही आएंगी। आप क्लास करके पेपर अपना उठा के देखना, सॉल्व करना, क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा यहाँ। ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।